अब आपको शायद समझ में आएगा आरसीएम क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। आप और हम ये हमारा एक परिवार होता है। भारत सरकार इसको सबसे छोटा परिवार मानती है, जिसमें पत्नी, 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप, ये सबसे छोटा परिवार भारत सरकार मानती है हमारा। ये सब इसलिए खुश हैं, हम हैं। ये क्यों खुश हैं? हम हैं। ये सब इसलिए जिंदा हैं, हम हैं। ये सब इसलिए सुरक्षित है, हम हैं। इसको आप ऐसा अंदाज लगाओ, बहुत लोगों को लगता है कि ये तो दुनिया की आने जाने की रीत है, क्या होता है, इसके जाने के बाद क्या होता है। अगर आपके आसपास ट्रेन की पटरी हो तो कभी किसी ट्रेन को चलते हुए देखना, जिसके आगे एक इंजन होता है और पीछे उस ट्रेन को देखना, उसमें एक इंजन है पावरफुल और लगभग 20-22 डब्बे हैं पीछे। जितनी गति से वो इंजन दौड़ रहा है उतनी गति से वो डब्बे दौड़ रहे हैं, लेकिन उन 20-22 डब्बों में अपनी कोई ताकत नहीं है। वो सिर्फ इंजन की वजह से, इंजन जहां रुका वो रुक गए। इसको कभी हम गंभीरता से समझते नहीं। यही स्थिति इस परिवारों की होती है। ये जिस दिन इंजन रुक गया ना, उस दिन ये डब्बे वहीं जाम हो जाते हैं, जाम। और बहुत परिवारों में ये हुए हैं। धन्यवाद है उस भगवान का कि आपके यहां ऐसी कोई घटना ना घटी हो। ये जो व्यक्ति है ना, वो आप और हम ही है। हमारे पीछे ये पूरा परिवार चल रहा है और हम ही यहां आए हैं आज। जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा, ये कड़वा सच है। आप सब जानते हो, ये कड़वा सच है। जो आया है वो जाएगा। जब ये कड़वा सच है, सब जानते, फिर लोग रोते क्यों है? उसकी वजह से पूरा परिवार इसलिए रोए। चलो अब और दूसरी लाइन ध्यान से सुनो। ऐसी भी सब यात्राएं निकलती हैं, लेकिन वो निकलती कम है। 10, 15, 20, 25 हजार में एक सब यात्रा ऐसी निकलती है जिसके आगे बैंड बाजा बजता है। यस। लेकिन वो लाख में एक होती होगी। उसमें लोग रोते नहीं, उसमें तो बैंड बाजा बुलवाया गया। जबकि कुछ सब यात्राएं ऐसी होती हैं, अगर बैंड बाजा आगे बजता हुआ वो रोक देता है अपने आप को कि यार सब यात्रा निकल रही है जी। लेकिन उसमें तो बुलाया गया है पैसे देकर। लेकिन वो लाख में एक होती है और वो ही सब यात्रा अच्छी होती है। पता है क्यों बुलवाया गया? वो 100 साल की उम्र पूरी करके गए हैं, भरा पूरा परिवार छोड़ के गए, बच्चों की शादियां की, बेटों की शादियां की, पोता पोती की शादियां की, और सबका मुंह देख के गए। कारोबार ठीक हो गया तो लोग पता क्या बोलते? कोई नहीं रोएगा, विदाई से खुश करेंगे, क्योंकि ये भरा पूरा परिवार छोड़ कर गए हैं। वो लाख में एक है। और वो कौन सी होती है? जब पिता इस दुनिया से जाता है या दादाजी इस दुनिया से जाते हैं और पोता आखिरी टाइम पे कंधा दे, वो अच्छी यात्रा है। लेकिन ज्यादातर यात्राएं कौन सी निकलती हैं? पिता बेटे को कंधा दे रहा है। आज जब आप सुनते हो बॉर्डर पे जवान शहीद हो गए, पिता तो गांव में है। अच्छा, ये ऐसा क्यों ज्यादा हो रहा है कि पिता बेटे को कंधा देता है? इसको भी गहराई से समझो। बहुत लोग कहते हैं ये होना था, ये होना नहीं था। ये हो क्यों गया? क्योंकि कभी भी कोई घटना ऐसी आपने नहीं सुनी होगी कि एक ट्रेन पटरी से उतरी, गांव में गई, घर में 5 लोग सो रहे थे, उनको कुचल गई। नहीं तो क्यों घर में ये सो रहे थे? ये किसने चालू कर दिया? ये सब तो ये घर में नहीं गई। ट्रेन का एक्सीडेंट कहाँ हुआ? एक ट्रेन पटरी पे इधर से थी, एक इधर से थी, दोनों आपस में टकरा गई, 180 लोग मर गए। उन पटरी पे ये दौड़ रहा है। माता पिता घर हैं आज भी, हम हाईवे पे दौड़ते हुए आए हैं।
माता पिता घर है, पत्नी घर है, बच्चे घर है, हम फ्लाइट से आए हैं, तो घटना इनके साथ नहीं घटेगी, घटना इसी के साथ घटेगी। ट्रक कभी भी गांव में जाके घर में लोगों को नहीं कुचलता। जब आप कार से जा रहे हो, आप बाइक से जा रहे हो और सामने से वो अनकंट्रोल होता है, वो आपको और हमें कुचलेगा। यानी किसको? ये मेन जो घर का मुखिया है, जिसकी वजह से ये डब्बे चल रहे हैं। अब एक प्रश्न है आपसे, हम किसी प्रोफेशन के विरोध में नहीं है, आप जो इच्छा हो वो करो। कल से कुछ हो गया, इस परिवार का कौन जिम्मेदार है? और बहुत लोग कहते हैं जो होगा हो जाएगा, तो आज भी क्यों काम कर रहे हो? आज ही काम बंद कर दो, जो होगा फिर हो ही जाएगा। कौन जिम्मेदार है? आज पता है ऐसे ऐसे हादसे होते हैं ना, रोम रोम कांप उठता है। सुबह ये अकेला बच्चा है परिवार का, पत्नी से मिल के आता है कि मैं बाजार जा रहा हूं और आज मेरी पसंद की भिंडी की सब्जी बनाना, मैं भिंडी लेकर आऊंगा। बच्चों को कह के जाता है, बेटा मम्मी को ज़्यादा परेशान नहीं करना, आज काम ज़्यादा है, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। माता पिता को कह के जाता है कि आप शुगर के पेशेंट हो, दवाई खा के जल्दी सो जाना, मैं लेट आऊँगा। और पता लगता है ये कभी वापस नहीं आया। बहुत लोग नहीं पहुँचे घर, और ये हमारे आंकड़े नहीं, सरकार मानती है 700 से ज़्यादा लोग आज भी घर वापस नहीं पहुँचते। आज भी नहीं पहुँचते। चलो, जो लोग कहते हैं जॉब अच्छा है, हम मना नहीं करते, आप करो। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, अच्छा जॉब, आप आईएएस बन गए, आईएएस 3 लाख आपकी सैलरी है, लाल बत्ती की गाड़ी मिली हुई है, सिक्योरिटी गार्ड मिले हुए, पत्नी को भी गार्ड मिला हुआ, पत्नी को भी गाड़ी है, ड्राइवर है, सब है, माली है, सब है। बच्चे पढ़ते हैं 20,000 वाले स्कूल में, जिनका महीने का 20,000 का फीस है, 10-10 हजार दोनों का। माता पिता का मेडिकल का खर्च है 35,000, क्योंकि 3 लाख सैलरी है, सारे ऐश्वर्या में। इससे अच्छा तो क्या जीवन होगा। लेकिन ये घटना घटी और घटेगी, यही कड़वा सच है, घटेगी। डेली घटती है ना, 700 से ज्यादा लोगों के साथ घटी रही है। yes. मान लो घट गई, ये पद खाली हो गया आईएएस का, हो गया। इस परिवार से इस पद पे कौन बैठेगा? क्यों नहीं बैठेगा? योग्यता। आपका तो इतना सीना चौड़ा हो गया, पढ़ाई के बाद नौकरी करके क्यों नहीं बैठेगा? 18 घंटे पढ़े हो आप इस जॉब के लिए, आईएएस के 3 नंबर के चश्मे लग गए, क्यों नहीं बैठेगा? हाँ, पता लगा बच्चे छोटे हैं, बैठ नहीं सकते, माता पिता बूढ़े हो गए, ये बैठ नहीं सकते, पत्नी अनपढ़ है, ये बैठ नहीं सकती, ठीक है, नहीं बैठाओ तो ये 3 लाख तो दोगे ना इस घर में हर महीने? क्यों नहीं मिलेगा? फिर हम क्यों इतना सीना चौड़ा करके, हम क्यों गर्व करते हैं इस परिवार की सिक्योरिटी? क्या मान लो नहीं मिलेगा, ये बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे? हाँ? कैसे पढ़ेंगे? ये माता पिता तो वैसे भी मर जाएंगे जब इनका इलाज नहीं होगा। 35,000 का महीने का इलाज था, वैसे भी मर ही जाएंगे। कौन कराएगा इलाज? कौन देगा 35,000 महीने का? लेकिन इस सिस्टम पे ताकत भी है, दुख का विषय भी है और गर्व का विषय भी है। दुख यह है घटना गलत हो गई, गर्व इस बात का है सिस्टम में ताकत देखना। कुछ समय पहले जिस लेवल पर हम हैं, हमारे इस अभियान के एक बहुत जिम्मेदार साथी स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन जी, छत्तीसगढ़ रायपुर। आपको पता है सफायर की इनकम कितनी होती है? 10 लाख प्लस होती है। 8 से 10 लाख एवरेज, प्लस कितनी भी हो सकती है, 8 से कम नहीं आती महीने की। उस लेवल पर वो थे। उम्र पता है कितनी थी? 44 साल। उम्र ज्यादा नहीं थी। अब देखो घटना यही देखना, कहां घटी है घटना। माताजी भी हैं, पिताजी भी हैं, बच्चे भी हैं, पत्नी भी हैं। ये व्यक्ति 44 साल की उम्र थी, रोड पे खड़े थे, 3 बाइक वाले आए, बच्चे ही थे, बहुत तेज भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, खाली बाइक टकराई, अब वो डिसबैलेंस हो गए, ऐसे गिर गए रोड पे, बेहोश हो गए, हॉस्पिटल ले जाया गया। 48 घंटे के बाद डॉक्टर ने कह दिया आई एम सॉरी, ये व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहे।